बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग पूछते हैं कि इमरान खान के रूस के विजिट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। हमारे चैनल ने आपको बताया था कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते को होगा। इमरान खान की पुतिन से मुलाकात के बाद सारी सूरत हाल ही मुकम्मल तौर पर बदल गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान रूस के करीब हुआ तो अरब वर्ल्ड ने जो अमेरिका के साथ हाथ किया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये वो अरब वर्ल्ड है जो हमेशा से अमेरिका की तरफ देखता था कि अमेरिका क्या कहेगा, हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज रखेंगे। अब चूंकि अमेरिका का सूरज गुरूब हो रहा है तो अरब वर्ल्ड ने भी अमेरिका के कैंप से छलांग लगाना शुरू की है। क्या आप सोच सकते थे कि यूएई या सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे? अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रूस के खिलाफ एक करारदाद यूनाइटेड नेशन के अंदर आई और यूएई ने रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और वो करारदाद अमेरिकी थी। याद रखिएगा, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन मामले पर जो करारदाद पेश की गई उसमें यूएई ने अमेरिका के कहने पर रूस के खिलाफ जाने से इनकार किया और वहां पर गैर हाजिर रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाइना गैर हाजिर रहा। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने यूएई पर दबाव डाला, जबकि यूएई ने उस दबाव को रिजेक्ट करते हुए चाइना से 1 दर्जन के करीब L-15 सुपरसोनिक तैयारे लेने का फैसला किया और चाइना ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिका ने प्रेशर डाला कि किसी सूरत नहीं लेने, यूएई ने पूरे का पूरा प्रेशर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि हौसी बागियों के खिलाफ जो अमेरिका ने मिसाइल दिए थे वो तो काम नहीं कर रहे। अगर हम चाइना की टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं, अगर हम किसी भी तरह से रूसी टेक्नोलॉजी से दूर जाते हैं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, जब यूएई ने देखा कि इमरान खान इतने कर्जों में जकड़े होने के बावजूद चाइना और रूस के साथ खड़े हैं, अमेरिका के खिलाफ चले गए हैं, इस पूरी जंग के अंदर इमरान खान जाकर पुतिन से जाकर मिलते हैं तो उनको समझ आ गई कि ताकत का तवाजुन किस तरफ आ रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान ने जो यूएई और सऊदी अरेबिया के चाइना के साथ मामलात तय करवाए हैं, तुर्की के साथ मामलात तय करवाए हैं, उसके बाद उनको अंदाजा हो चुका है कि हमने किस कैंप में जाना है। इस सूरत हाल में यूएई क्राउन प्रिंस ने बीजिंग ओलंपिक्स में जाकर क्लियर मैसेज दिया था अमेरिका को कि वो कहां पर खड़े हैं। अमेरिका ने कहा नहीं जाना, लेकिन यूएई ने इसके बरक्स फैसला किया। यूएई एक ताकत बनकर उभर रहा है। इस वक्त आप ये देखें कि यूएई के अंदर सूरत हाल क्या है। पूरे यूएई में ये सूरत हाल है कि रशिया की सारी एलीट क्लास और अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ आते हैं। यहाँ यूएई के अंदर रूस की भारी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंपनियों में उनके शेयर्स हैं। अब इस सूरत हाल में वो चाइना को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि हमने इतनी पाबंदियों के बावजूद रूस के खिलाफ क्यों जाएं। दूसरी जानिब आप देखें कि सऊदी अरब ने भी कमाल कर दिया है। सऊदी अरब ने इस वक्त, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था, अब रूस पर पाबंदियां भी लग गई हैं, उन्होंने रूस को फारिग करने का फैसला किया। ओपेक प्लस ममालिक, जिसमें गल्फ ममालिक और रूस वगैरह शामिल हैं, उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम रूस को ओपेक ममालिक से नहीं निकालेंगे। ये यूक्रेन और रूस की अंदरूनी लड़ाई है, हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे और ओपेक प्लस जो है वो बहाल रहेगी और रूस के साथ मामलात उसी तरह चलते रहेंगे, तेल उसी तरह चलेगा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। सऊदी अरब ने कतन रूस के खिलाफ जाने से इनकार किया और रूस की सपोर्ट में खड़ा हो गया। अब बताएं आप कहां पर खड़े हैं। यानी आप देख लें डिवीजन कैसी हो चुकी है इसराइल के खिलाफ। इसराइल के सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात हैं, ओपनली नहीं है, लेकिन ये ढकी छुपी बात नहीं है, ताल्लुकात तो बहरहाल हैं। यूएई के साथ तो ओपनली हैं, इसके बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ली है और ये जबरदस्त है कि 2 ममालिक यानी अरब ममालिक के मुतालिक उन्होंने ऐसा किया है। इन ममालिक के रूस के साथ खड़े होने की वजह से
बाकी जो अरब ममालिक हैं उनको भी शायद एहसास हो और वो भी अमरीकी ब्लॉक को खैराबाद कह दें। इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अरब वर्ल्ड ने अमरीका को सुर्ख झंडी दिखा दी है कि अब तुम फारिग हो, हमने नया ब्लॉक चूज कर लिया है। देखें, हर मुल्क का अपना मफाद होता है। एक शख्स हाथ में रेत लेकर खड़ा है, कितनी देर तक उसको पकड़े रखेगा? एक वक्त आता है कि वो रेत निकलना शुरू हो जाती है। यही सूरत हाल है अमरीका के इक़्तिदार की। इस वक्त उसका पूरी तरह सूरज गुरूब हो रहा है, इन सब को पता है। अरबों को बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया है कि कब कौन कहां पर खड़ा है। मुस्तकबिल उन्होंने देख लिया है। उन्होंने देख लिया है कि इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है। अमेरिका तो आज खड़ा है, कल नहीं खड़ा होगा। रूस का जहां तक मामला है, पूरे के पूरा मिडल ईस्ट के अंदर उसका असर आता है, उसकी एक्सपोर्ट है मिडल ईस्ट में। अमेरिका तो बहुत दूर है। यूएई को यह बात अच्छी तरह पता है कि ईरान के मामले के ऊपर रशिया का कितना होल्ड है, और ये बात सऊदी अरब को भी पता है और उन ममालिक को भी पता है कि अगर रूस ओपेक ममालिक से चला गया तो पूरे का पूरा ओपेक प्लस कोलैप्स कर जाएगा, और जितनी इस वक्त तेल की कमाई हो रही है ये सारी जमीन बोस हो जाएगी, क्योंकि जब ओपेक टूट गया तो फिर सूरत हाल ये होगी। मिसाल के तौर पर ईरान आ जाता है। अभी तो आप कहते हैं कि फलाने का इतना कोटा, फलां का इतना कोटा, लेकिन रूस के जाने के बाद वहां पर बंदर बांट शुरू हो जाएगी और तेल की कीमत कोई एक नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे ओपेक टूट जाता है और रूस कहता है कि मैंने इतने में तेल बेचना है, और मार्केट में 105 बैरल इस वक्त जो कीमत है तेल की, रूस इसी तेल को $70 फी बैरल पर देना शुरू कर दे और ईरान 50 पर देने पर तैयार हो जाए, तो जाहिर सी बात है लोग उसी तरफ जाएंगे जहां उन्हें मुनाफा होगा, कम कीमत तेल मुहैया होगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। हर मुल्क के अपने खर्चे हैं। ईरान का अगर इस वक्त $60 फी बैरल भी पूरी दुनिया में तेल बिके, तब भी ईरान के लिए तो ये सोने पर सुहागा है। लेकिन सऊदी अरब के खर्चे ज्यादा हैं, उनका तो $100 फी बैरल पर भी गुजारा नहीं होता। तो इस सूरत हाल में अरब ममालिक डूब जाएंगे। लिहाजा ओपेक ममालिक में अगर एक मुल्क टूटता है तो फिर बाकी भी तितर बितर हो जाएंगे। ईरान के मामले पर देख लें, ओपेक कहता है कि हमने इसको शामिल करना है, वरना ईरान अलग से तेल बेचने लगे तो सोच लें कि सूरत हाल कहां जाएगी। नाज़रीन इकराम, एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जब अरब वर्ल्ड अपनी पोजीशन वाजे कर देता है तो समझ लें कि उनको पता चल गया है कि मुस्तकबिल कहां पर है, वरना अमेरिका के खिलाफ तो ये अरब ममालिक कभी भी नहीं जाते। और इसमें अफगानिस्तान को भी दाद देना बनता है। अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, उनका सूरज गुरूब हुआ, वो तरले करते रहे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अब चौंका देने वाला ये बयान था इमरान खान का। फिर रूस के विजिट से पहले आला सतह पर राब्ते में अमेरिका ने इमरान खान को वार्न किया कि तुमने रूस का विजिट नहीं करना, मगर वो चला गया। सबको पता चल चुका है कि अमेरिका की फौजें नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस ने आने वाले दिनों में सऊदी अरब और यूएई को भी प्रोटेक्ट करना है। भारतीय बनिया तो इसमें कुछ काम नहीं आएगा। ताकत का तवाजुन इस वक्त बिगड़ रहा है, और जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, अगर रूस यहाँ जीत जाता है तो फिर याद रखिएगा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का सूरज जमीन बोस और गुरूब हो जाएगा, और जो नया ब्लॉक बनेगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। अब इस सूरत हाल में जो मामला होने वाला है ये बड़ा भयानक है। अरब ममालिक जब अपनी पोजीशन लेते हैं तो समझ लीजिए कि एक फैसला कुन सिमत का तयन हो चुका है। ये शाह फैसल जैसा दौर आने वाला है, और इस तमाम सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है।